हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जितने भी स्टेट हैं उनमें जितनी भी 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसीजर होती है वो हर एक स्टेट की सेपरेट वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट की। महाराष्ट्र स्टेट की जो 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसको डिटेल में बताऊंगा कि काउंसलिंग की डेट क्या रहने वाली है, किस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग किस प्रकार से करनी है, सीट अलॉटमेंट किस प्रकार से होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करने हैं, काउंसलिंग की फीस और अदर फीस कितनी रहेगी और फाइनल सबमिशन किस प्रकार से आपको करना है। तो डिटेल में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले गाइज कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। जो महाराष्ट्र सीईटी है जिसके द्वारा आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाया जाता है, जैसे कि जो 15% ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो महाराष्ट्र का 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है वो महाराष्ट्र सीईटी द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। तो महाराष्ट्र सीईटी द्वारा सबसे पहले कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी, जिसे आप मेरिट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। उस मेरिट लिस्ट में या फिर उस कट ऑफ लिस्ट में जो भी कैंडिडेट्स आएंगे वही 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, अदर कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की आपकी 600 कट ऑफ रहती है, तो जिन स्टूडेंट्स के 599 नंबर हैं तो वो इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएंगी, उसी के बेसिस पे आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। उसके बाद कट ऑफ लिस्ट निकल गई, उसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन हो जाता है और वो काउंसलिंग प्रोसीजर में भाग लेना चाहता है तो सबसे पहले वो लॉगिन करेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.mahacet.org, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन आप अपने एप्लीकेशन नंबर, आपके नाम और आपके पासपोर्ट की बदौलत कर पाएंगे, जो कि ऑलरेडी आपके पास है। आपकी जो आपने फॉर्म भरते वक्त आपको एक एप्लीकेशन नंबर और एक पासवर्ड मिला था, उसी के बेसिस पे आप इसमें जो है वो लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद सेकंड स्टेप जो रहता है वो रहता है कॉलेज कोड, यानी कि आपको करनी होगी चॉइस फिल। ठीक है, आपको करनी होगी चॉइस फिल आपके नंबर और कॉलेजेस के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिए, आपके नंबर नीट 2020 में आपके नंबर और आपकी जो रैंक रही है। ठीक है गाइस, आपके नंबर और आपकी जो रैंक रही है उसके बेसिस पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, आपके मार्क्स और आपके रैंक के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन आप ले सकते हैं, उसकी लिस्ट आपके सामने होगी। लिस्ट के जो भी कॉलेजेस का नाम होगा उसके सामने एक ऐड का बटन होगा। तो जिस भी कॉलेज को आप अपनी चॉइस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करेंगे तो वो कॉलेज आपकी ऐड लिस्ट, चॉइस फिलिंग जो लिस्ट है उसमें ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से मिनिमम आपको एक कॉलेज और मैक्सिमम आप 300 कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। आपको सीरियल वाइज चूज करना है, प्रायोरिटी उस कॉलेज को देनी है सबसे पहले जिस कॉलेजेस में आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने को लेकर। फर्स्ट 2 3 4 5 6 टॉप 10 के कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपके टॉप 10 के जो भी कॉलेजेस होंगे उन कॉलेजेस को आप सेपरेट वाइज लगा लीजिए। उसके बाद जैसा चाहे आप उन कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात रही चॉइस फिल की। चॉइस फिलिंग के लिए आपको 15 से 20 दिन दिए जाएंगे। अभी कोरोना का टाइम है तो हो सके 10 से 15 दिन तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। इन 10 से 15 दिन में आप अगर तीसरे कॉलेज को फर्स्ट पे लेके जाना चाहें, फर्स्ट कॉलेज को 5 नंबर पे लेके आना चाहें, तो कुछ भी एडिटिंग करना चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बारी आएगी चॉइस लॉक की। ठीक है, थर्ड स्टेप आपका रहेगा चॉइस लॉकिंग की। जो भी आपने चॉइसेस फिल की है अब बारी है उनको लॉक करने की। तो जितना एडिट करना था आप एडिट कर चुके। एक बार अगर आपने अपनी चॉइसेस को लॉक कर दिया उसके बाद आप उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव, किसी भी प्रकार की एडिटिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बात रही चॉइस लॉकिंग की। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिल कर ली, चॉइस लॉक कर ली। उसके बाद बारी आएगी सीट अलॉटमेंट की। आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, राउंड होंगे फर्स्ट 2 सेकेंड, उसके बाद लास्ट जो है वो मॉपअप राउंड होगा। इन राउंड में आपकी जो है वो आपको सीट अलॉट की जाएगी आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके रैंक के बेसिस पे। जो भी कॉलेजेस में आपने चॉइस फिल की है, जो भी कॉलेजेस को आपने लॉक किया है उस कॉलेजेस में आपके लिए सीट देखी जाएगी। आपके नंबर बढ़िया हैं तो आपको सीट अलॉट की जाएगी। सीट अलॉटमेंट के 4 राउंड
4 विकल्प, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन कुछ इस प्रकार है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपकी सीट मिल जाती है और आप नेक्स्ट यानी कि सेकंड राउंड में, आपको फर्स्ट राउंड में ही आपका पसंदीदा कॉलेज मिल जाता है और आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहते, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप अपना जो एडमिट कार्ड है, एक आपको बाद में एक और एडमिट कार्ड मिलेगा, उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है और उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे उसके बारे में मैं नेक्स्ट आगे बता दूंगा वीडियो क्लास में। तो आपको क्या करना है, अगर पहले राउंड में ही आपको कॉलेज मिल जाता है और अगले राउंड में आप भाग नहीं लेना चाहते काउंसलिंग की, तो आपको अपना डाउनलोड कर लेना है एडमिट कार्ड और आपके जो पसंदीदा कॉलेज है, जो भी कॉलेज आपको मिला है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और वहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास ये रहता है। सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि जो छात्र अपनी आवंटित सीट से संतुष्ट होंगे लेकिन महाराष्ट्र MBBS या BDS काउंसलिंग के अगले दौर में भाग लेना चाहते हैं, वे इस विकल्प को चुन सकते हैं। इस स्थिति में उम्मीदवारों को कॉलेज में रिपोर्ट करने और अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, लेकिन बाद में काउंसलिंग राउंड के लिए उपस्थित हो सकते हैं। अगर अगले राउंड में बेहतर कॉलेज आवंटित किया जाता है तो पहले से आवंटित कॉलेज को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, क्या होता है कि पहले राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है लेकिन वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, आप अगले काउंसलिंग राउंड में भाग लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको जाना है। जितना उनका चार्ज रहता है उस चार्ज को आपको पे करना है। पे करने के बाद सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें आप जो भाग है वो ले सकते हैं। और सेकंड राउंड में अगर आपको बेहतर कॉलेज मिल जाता है तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था वो ऑटोमेटिकली जो है आपका डिनाइड यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया सेकंड विकल्प। थर्ड विकल्प आपके पास क्या रहता है कि ऐसे उम्मीदवार जो आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं है लेकिन MBBS काउंसलिंग 2020 के लिए भाग लेने के इच्छुक है, इस विकल्प को चुन सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवंटित सीट को रद्द करने और पहले से चयनित विकल्पों को फिर से ऑर्डर करने की आवश्यकता होगी। थर्ड में क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज मिला, सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिला या फिर दोनों में भी कॉलेज नहीं मिला और आप किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने जो चॉइस फिलिंग करनी है उसको फिर से एडिट करने की, यानी कि 7 नंबर को फर्स्ट पर लाने की और फर्स्ट नंबर को 7 पर ले जाने के लिए आपको फिर से जो है वो एक ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो रहता है वो इस प्रकार रहता है कि जो आवेदक आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं है और किसी भी दौर की काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, वे इस विकल्प का चयन कर सकते हैं और महाराष्ट्र MBBS की दौरान आवंटित सीट रद्द हो जाएगी। अगर आप किसी भी कॉलेजेस, जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेजेस से संतुष्ट नहीं है और अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप फोर्थ विकल्प का चयन करेंगे। इसके लिए आपके जितने भी कॉलेजेस आवंटित हुए हैं या फिर अलॉट हुए हैं उनको जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही सीट अलॉटमेंट की बात। उसके बाद फिफ्थ स्टेप आपका यही रहता है कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले तो आपका नीट 2020 का एडमिट कार्ड, उसके बाद जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस आवेदन पत्र की कॉपी, नीट 2020 का रिजल्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र यानी कि आपकी 12वीं की मार्कशीट, माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं की मार्कशीट, इंग्लिश वाले भी लिखते चलिए, आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यदि आवश्यक हो तो PWD सर्टिफिकेट भी, अगर नीड है तो अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको PWD सर्टिफिकेट भी लेने जाना होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर भी सर्टिफिकेट, और प्राधिकरण द्वारा पूछा गया अन्य कोई प्रमाण पत्र या फिर दस्तावेज। ठीक है, कॉलेज द्वारा अगर कोई और सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वो भी आपको लेके जाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर जिस भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेजेस में लेके जाके आपको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका फिफ्थ चरण। अब बात रहती है काउंसलिंग की फीस कितनी है। महाराष्ट्र काउंसलिंग की पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं आपको फीस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नीट 2020 के काउंसलिंग की फीस है। सबसे पहले ऊपर वाला जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उनको पढ़ते हैं। तो कॉलेज की रिपोर्टिंग के समय महाराष्ट्र नीट 2020 की काउंसलिंग के बाद उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करना होगा। यह राशि डीन प्रिंसिपल के मध्य किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करके भुगतान की जाएगी। जितनी भी आपका ये शुल्क रहेगा उसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट
डीडी का प्रयोग करके आपको पे करना पड़ेगा। यदि एक इच्छुक एक विशेष कॉलेज में भर्ती कराया जाएगा और कॉलेज बदलने या पाठ्यक्रम वापस लेने की इच्छा होगी तो 1500 रुपये की कटौती की जाएगी और शेष को पहले से वापस कर दिया जाएगा। पहले आपको अपनी पूरी फीस भरनी होगी। अगर आप किसी भी कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, किसी अदर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1500 रुपये आपके काट लिए जाएंगे और बाकी की फीस है वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्सेज की फ़ीस की। तो आपकी मेडिकल की जो फीस है वो 78,000 जो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से और 5,000 आपका विकास शुल्क रहता है। चिकित्सकीय की फीस बोले तो 58,600 और 3,000 रुपये इसका आपका विकास शुल्क रहता है। ठीक है, तो ये तो हुई फीस की बात। इसके अलावा भी कुछ आपके पास चार्ज लिए जाते हैं, जैसे कि आपका एडमिशन चार्ज लिया जाता है 1500 रुपये, जो कि प्रवेश के समय ही लिया जाता है। आपका जिम का चार्ज लिया जाता है 500 रुपये प्रति वर्ष। छात्रावास यानी कि आपकी हॉस्टल फीस ली जाती है 4,000 रुपये पर ईयर। आपका जो लाइब्रेरी चार्ज है वो 2,000 रुपये लिया जाता है। आपके प्रवेश के समय एक बार आपका जमा कराना होगा और जो कि 1,000 रुपये आपका पर ईयर जो है वो रहता है। ठीक है गाइज, तो गाइज ये थी पूरी की पूरी डिटेल काउंसलिंग प्रोसेस। अब इस काउंसलिंग प्रोसेस यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से अच्छा आपको ऑप्शन देता हूं कि स्टडी स्किल सक्सेस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां मेरा पर्सनल अकाउंट मिल जाएगा, उसमें मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं इजीली आपकी जो भी दिक्कत आ रही है उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। उसके अलावा आगे भी मैं हर एक स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में वीडियो डालने वाला हूं, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और जिस भी स्टेट की काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है गाइज, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।